मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। ठीक है, इसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भाई बंधु दोस्त महिम हैं सब लोग को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, क्योंकि जब से मैं ये बोल रहा हूँ तब से करते करते मैं आप देख रहे हो कि मगध महाजनपद का 7 राजवंशों का आपका राजवंश खत्म होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि इसके बाद हम लोग गुप्त वंश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद गुप्त ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके लिए सिलेबस ये धीरे धीरे निकलते जा रहा है। ये आधे घंटे का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और मैंने जानबूझ के इसके 7:30 बजे का टाइमिंग रखा है ताकि आप आराम से पैर हाथ धो के इसको बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, उस समय आप फ्री रहते हैं, समझ गए। तो सभी लोगों से यही चीज़ कहना है कि आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े और एक बार देख के समझे कि कैसा मतलब कि ये वीडियो लग रहा है। ये मैं अपने तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है, चलिए फटाफट अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, कि अब तो हम लोग क्या तो कुषाण वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुषाण वंश को पढ़ने वाले हैं। तो कुषाण वंश में सबसे पहले क्या है कि देखिए सबसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको आता है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, कि पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुषाण वंश में तो जी ये जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और ये सबसे पहले क्या था? यूची। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? तो ये आपका यहाँ पे लिखे कुषाण वंश, कुषाण 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 वंश। ठीक है, कुषाण वंश ये आपके आए कहाँ थे? तो मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। इनके काबिला का नाम क्या था? यूची। यूची काबिला। ठीक है, यूची काबिला। ठीक है, यूची काबिला के ही ये पार्ट थे। ये क्या होता कि 5 भागों में, ये 5 भागों में बंटने के बाद, ठीक है, एक भाग जो है ये कुषाण वंश है। ठीक है, 5 भाग में बंटने के बाद जो उसका एक भाग जो है वही आपका क्या है? कुषाण है। ठीक है, आपका कुषाण है। इसके बाद देखिए कुषाण वंश के संस्थापक आपसे पूछे, देखिए अगर इसका संस्थापक आपसे पूछता है, ठीक है, तो आराम से देखिए 2 ही 3 राजाओं के बारे में इसमें आपने पढ़ना है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो तीनों राजाओं का नाम चारों का आपको याद रखना है। कुंजुल कन्फ्यूशस। ठीक है, कुंडुल कन्फ्यूशस था इसका संस्थापक। ठीक है, आराम से समझिए। पहला ये राजा का नाम याद करना है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुंडुल कन्फ्यूशस थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो बस एक तांबा का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का। ठीक है, तांबे का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कुंजुल कन्फ्यूशस ने क्या चलाया था? तांबे का सिक्का चलाया था। इसके बाद अगला जो शासक होता है, ठीक है, वो विम कन्फ्यूशस था। विम कन्फ्यूशस था। और इसी को देखिए इस 2 सवाल होता है, एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है। तो इस वंश का अगर वास्तविक पूछे, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, इस वंश का अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछता है तो विम कन्फ्यूशस था। कौन था? विम कन्फ्यूशस था। देखिए संस्थापक कौन हो गया? तो कुंजुल कन्फ्यूशस। ठीक है, कुंजुल कन्फ्यूशस। और वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? विम कन्फ्यूशस। अगर पूछे कि कुषाण वंश में तांबे का सिक्का किसने चला? कुंजुल कन्फ्यूशस था। ठीक है, जो कि वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, ये जो विम कन्फ्यूशस था ये शिव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? तो शिव धर्म को ये क्या मानता था? ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा, देखिए पहला, दूसरा, अब तीसरा, सबसे प्रतापी राजा, सबसे
प्रतापी राजा अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कुषाण। कुषाण शायद इस तरीके से, ठीक है, कुषाण, कुषाण, ठीक है। कौन सा राजा? कुषाण हो गया, ठीक है, कुषाण। इसने देखिए, इसने अपनी राज्याभिषेक कब कराई? तो इसने अपने राज्याभिषेक 78 ई में कराया था, 78 ई में कराया था, ठीक है। 78 ई में अपना क्या करा था? राज्याभिषेक। राजा अभिषेक, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में इसने शक सावन, ठीक है, शक सावन क्या किया? प्रारंभ किया। कैलेंडर जो था शक सावन कैलेंडर प्रारंभ किया, इसने प्रारंभ किया, लेकिन शकों ने इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी, अगर आपसे राजधानी पूछे, राजधानी, ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी कहां पे बनाया था? तो पेशावर में बनाया था, ठीक है, पेशावर, पेशावर, ठीक है, पेशावर में बनाया था। लेकिन अगर एक सवाल इससे पूछता है कि सांस्कृतिक राजधानी कहां बनाया था? सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछे, ठीक है, तो मथुरा। कहां बनाया था? तो ये मथुरा में आपको बनाया था। तो आपको बस याद क्या करना है कि कुषाण ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो पेशावर में बनाई थी। सांस्कृतिक राजधानी कहां बनाई थी? तो मथुरा में बनाई थी। क्योंकि ये लोग क्या थे कि जो कि पाकिस्तान, कंधार, काबुल के जो थी जगह था, वहां के मतलब कि मुख्य उधर के ही थे, ठीक है, क्योंकि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो उनका मतलब कि वो क्या किया कि पेशावर में अपनी राजधानी बना लिए, लेकिन भारत में भी अगर अथी करने के लिए उसने मथुरा में एक सांस्कृतिक राजधानी को क्या किया? बना लिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया कि धीरे धीरे देखिए, अब मगध की कहानी किधर? पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ऐसे करके बाहर की तरफ जा रही है। तो इसने क्या किया था? एक समय कनिक से ये पाटलिपुत्रा पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? पाटलिपुत्रा पर इसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। यहां देखिए, कनिक्स पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर दिया और यहां से दो चीज ले गया, ठीक है। पाटलिपुत्रा से उसने क्या ले गया? दो चीज, ठीक है। एक तो बुध पात्र, ठीक है, और दूसरा क्या है? अशोक घोष, ठीक है। देखिए यहां से हम दिखाते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। इसने कनिक्स जो था, सॉरी आपको ये बताना चाहिए था कि सबसे प्रतापी राजा जो कौन था? कनिक्स था, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछ दे कि कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी अगर राजा आपसे पूछे कुषाण में, तो ये से कौन सा होगा? कनिक्स। कनिक्स हो गया, ठीक है। कौन हो गया? कनिक्स हो गया। थोड़ा पीछे थी हो गई थी, आप सुधार लेंगे उसको, ठीक है। क्या हो गया? कनिक्स। सबसे प्रतापी शासक कौन हो गया? कनिक्स। थोड़ा सा दिक्कत होता है, संभाल लीजिएगा। कनिक्स, ठीक है। तो ये प्रतापी राजा कौन है? कनिक्स। ये क्या किया था कि अपनी राजधानी जो था पेशावर बनाया, और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाई? तो मथुरा में बनाया। इसके अलावा इसने क्या किया था कि पाटलिपुत्रा पर अटैक कर दिया। ये क्या किया? पाटलिपुत्रा पर इसने आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इसी आक्रमण के दौरान यह दो चीज यहां से ले गया, ठीक है। पहला आक्रमण करके महात्मा बुद्ध, ठीक है, पहला महात्मा बुद्ध की बुद्ध पात्र, ठीक है, क्या ले गया था? भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र, ठीक है। और दूसरा अश्व घोष। दूसरा किसको ले गया? अश्व घोष को ले गया। तो देखिए कहने का मतलब क्या था कि कनिक्स ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया, ठीक है, और यहां से महात्मा बुद्ध की भिक्षा पात्र ले गई,
और अश्वघोष को भी उठा के यहाँ से ले गया। पहले वो अश्वघोष को ही उठा के ले जा रहा था, फिर बाद में उसके जो मतलब पत्नी और बच्चे थे वो क्या हो के रोने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी फैमिली को ही उठा के अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, पार्श्वनाथ देखिए, इसके कनिष्क के मतलब कि राज दरबार में बहुत ही मतलब ज्ञानी लोग रहते थे। ठीक है, जैसे कि अश्वघोष को यहाँ से ले गया, पार्श्व रहते थे, थी नाग थी उसको क्या चरक रहते थे, नागा अर्जुन रहते थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि पार्श्व यहाँ से आइए, पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराई थी। पार्श्व के कहने पे कनिष्क ने कौन सी, तो चौथे बौद्ध संगति कराई थी। ठीक है, चौथे बौद्ध संगति क्या कराई थी, करवाई थी। ठीक है, इसके आगे ये कहाँ करवाया था, तो ये आपका बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि कुंड वन। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन। ठीक है, कुंडल वन, आराम से। तो ये मैंने आपको बौद्ध जब पढ़ाया था, बौद्ध जैन जब धर्म पढ़ाया था मैंने, उस समय आपको बता दिया था। यहाँ पे बस मैं आपको टच करवा रहा हूँ। ठीक है, कनिष्क के दरबार में देखिए, कनिष्क के दरबार में यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ और एक एक पार्टिकुलर सबको बता दूंगा। ये आपके कनिष्क की, ठीक है, कनिष्क के दरबार में पार्श्व, ठीक है, इसके बाद दूसरा नागा अर्जुन, आपका तीसरा अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष, ठीक है, नागा अर्जुन, अश्वघोष, चरक, चौथा चरक। ठीक है, बहुत सारे मतलब कि विद्वान इसके कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, पारस हो गया कनिष्क। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित, ठीक है, अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखा, बुद्ध चरित। तो यहीं पे आप देख लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है बुद्ध चरित। ठीक है, क्या लिखा था, बुद्ध चरित। अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्ध चरित। चरक ने क्या लिखा, चरक संहिता। ठीक है, इसने क्या लिखा, चरक संहिता। ठीक है, चरक ने चरक संहिता लिखा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा। ठीक है, ये चरक जो था, ये कभी पूछता है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या था, तो एक डॉक्टर था, यानी कि वैद्य। क्या था ये, तो ये आपका डॉक्टर यानी कि वैद्य जी थे। ठीक है, चरक क्या था, तो वैद्य था, डॉक्टर था। नागा अर्जुन जो था, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। क्या कहा गया, भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन, भारत का क्या कहा गया है, आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा गया है। नागा अर्जुन ने शून्यवाद, ठीक है, यहां से भी लिखे शून्यवाद को भी क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो किसे पार्श्व के कहने पे कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति तो करवाई, कहा, जम्मू कश्मीर कुंडल वन में करवाया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये चौथी बौद्ध संगति खत्म हुई, उसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कौन सा, हीनयान और महायान। तो यहां से सवाल पूछता है कि बौद्ध संगति तो दो भागों में बट गई, यहीं से क्या हुआ कि यहीं से आपको बौद्ध संगति क्या हुआ, दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कनिष्क किसको माना था, तो महायान को माना था, महायान को। ठीक है, किसको माना था, महायान को माना था। तो ये सवाल कभी कभी पूछता है कि कनिष्क ने कौन से बौद्ध के कौन से एथी को माना था, तो महायान को कनिष्क ने माना था। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कनिष्क के शासन काल में ही सबसे ज्यादा, यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं,
सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में ही चले थे। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। किसके शासन काल में? अब ये सब सवाल जो है, और ये जो मैंने लिखवाया था, तो ये सब पूछता है कि किसके काल में कौन मतलब कि राज दरबारी था, चाहे मतलब ये था। ठीक है, तो इस तरह आप देखते चलेंगे। ठीक है, तो क्या था कि अब देखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के ठीक है, कनिष्क के शासन काल में जारी हुए थे। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में ही जारी हुए थे। ठीक है, और ये जो सोना जो था वो पाकिस्तान के हिंद कुश पर्वत से, कहां से? तो हिंद कुश पर्वत से, पर्वत की अल्ताई चोटी से, अल्ताई पहाड़ी से। ठीक है, कहां? तो पाकिस्तान के, ठीक, ये सवाल तो पूछता नहीं, बस आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। ठीक है, ये सवाल हमेशा पूछता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाया, किसके शासन काल में चली? तो कनिष्क के। ठीक है, और इसको सोने कहां से प्राप्त होते थे? तो पाकिस्तान के हिंद कुश पर्वत से प्राप्त होते थे, वही अल्ताई पहाड़ी से प्राप्त होते थे। ठीक है, अल्ताई पहाड़ी से इसे क्या होते थे कि प्राप्त होते थे। कनिष्क के समय स्थल और समुद्र, देखिए कनिष्क के समय ही स्थल और समुद्र दोनों से क्या होते थे कि प्रमुख व्यापार भी होते थे। ठीक है, दो मतलब कि स्थल से भी व्यापार होते थे और बंदरगाह से भी व्यापार होते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो इसी के शासन काल में ही एक राइटर था, ठीक है, जिसने एक पुस्तक लिखा था, पेरिप्लस। ठीक है, कौन सा? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। ठीक है, ये लिखा था। तो मैंने आपको जहां पुस्तक लिखवाया था वहां पे भी आपको बता दिया था। ठीक है, कि देखिए कनिष्क के शासन काल में ही पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक का निर्माण हुआ था, लेकिन इसे किसने लिखा था आज तक कोई भी पता नहीं चला है। ठीक है, आज तक पता नहीं चला है। ठीक है, अब देखिए कनिष्क के शासन काल से ही किसकी खेती होने लगी थी? तो नाशपाती की खेती होने लगी थी। ठीक है, इसी के समय में। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसी के शासन काल में मौसम की खोज हो गई थी। किसने किया था? ठीक है, तो इसकी उसी समय एक अरब नाविक था जिसका हिपालस नाम का था, जिसने मौसम के बारे में जानकारी दिया। कहाँ का था? तो अरब निवासी था और इसने मानसून के बारे में जानकारी दी। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में है। तो ये पूछता है कि हिपालस किसके शासन काल में आया था? तो कनिष्क के शासन काल में आया था। हिपालस ने ही भारत में सर्वप्रथम मानसून के बारे में क्या किया था? जानकारी दिया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ था कि देखिए अब तो ये अपना पूरा वर्चस्व बना लिया था। ठीक है, वर्चस्व बनाने के कारण क्या हुआ था कि अब इस भारत के ऊपर जो आज का नक्शा है भारत के ऊपर से चीन जो था एक रेशम का रास्ता बना लिया था, जिसे क्या कहते थे? रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। ठीक है, तो ये देखा कि भाई ये मतलब कि हमारे ही क्षेत्र से रास्ता बना लिया और हमारे ही क्षेत्र से जाकर ये क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। चीन से सीधे अरब सागर में ले जाकर व्यापार कर रहा है। तो इसने क्या किया कि रेशम मार्ग पे यानी कि सिल्क रूट पे इसने अपना अधिकार जमा लिया और उसने सीधे सीधे चीन से बोला कि इस पे टैक्स दोगे तभी हम तुमको यहाँ से व्यापार करने के लिए करेंगे। तो देखिए रेशम मार्ग जो था वह दो रास्ते से था, भारत के ऊपर से भी और भारत के नीचे से भी। ठीक है, माने कि हिंद महासागर से भी होके होता था। लेकिन ये जो था कनिष्क जो था केवल भारत के ऊपर से जाने वाले जो सिल्क मार्ग था उसी पे अधिकार कर पाया, लेकिन नीचे वाले रास्ते पे अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, जिसके माध्यम से चीन जो था यूरोप, फारस, मध्य एशिया से व्यापार क्या करता था। ठीक है, चलिए
ठीक है। इसके बाद कनिष्क की मृत्यु, यहाँ से क्या हो गया कि कनिष्क की मृत्यु 105 ई यानी कि प्रथम शताब्दी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, 105 ई में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि लगभग प्रथम शताब्दी में इसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो कि इस तरीके का योग हो। ठीक है, तो इसने क्या किया कि तो इसके कोई भी योग हो तो इसके अंतिम शासक के रूप में वासुदेव, इसके अंतिम शासक के रूप में, अंतिम शासक के रूप में कौन हुआ, वसुदेव। ठीक है, वसुदेव। ठीक है, कौन सा, वासुदेव, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव था। ठीक है, तो इसका एक सामंत था। ठीक है, इसका एक सामंत था। ठीक है, जिसने इसकी हत्या कर दिया। ठीक है, इसका एक सामंत था जिसने इसकी हत्या कर कर और गुप्त वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी, क्योंकि ये भी एक अयोग था। ठीक है, तो यहाँ जो सामंत था तो सामंत 100% यहीं का होगा, यानी लोकल था। और ये लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो उसी का फायदा लेकर ये इसका सामंत ने श्री गुप्त जिसका नाम था, इसने इसकी हत्या कर कर गुप्त वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, क्या कर दी, गुप्त वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद धीरे धीरे, एक मिनट थोड़ा सा पेन में इंक डालने दीजिए। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। और चलिए, तो अब ये कहानी हो गया। अब हम लोग किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गुप्त वंश। ठीक है, हम लोग किस चीज के बारे में देखेंगे, गुप्त वंश। तो देखिए, मगध महाजनपद जो कि सबसे विशाल महाजनपद था, उसमें से 7 राजवंशों का हम लोगों ने कहानी देख लिया। पहला हर्यक, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, हसीन मशूक शाह। तो हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इसके बाद कण्व वंश। ठीक है, सतवाहन वंश, सॉरी, मौर्य वंश के बाद नंद वंश का कण्व वंश और कण्व वंश का सतवाहन वंश। देखिए, तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि इसके पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हर्यक वंश, ठीक है, इसके बाद शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके बाद नंद वंश, हसीन मशूक शाह। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक था। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और मौ से मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। सु से सुंग वंश। ठीक है, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, सतवाहन वंश। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, इंडो ग्रीक एस पी के। तो ये आपका 4 क्या था, विदेशी यात्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, सतवाहन वंश और 4 विदेशी यात्री को भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, जिसमें क्या था, इंडो ग्रीक, इसके बाद एस से सतवाहन वंश, प से पल्लव वंश और के से कुषाण वंश। सारे का सारा हम लोगों ने देख लिया। अब अगला क्या है हमारे लिए, तो गुप्त वंश है। ठीक है, याद कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, गुप्त वंश। ठीक है, यह 3री सदी, यहां से लिख लेंगे कि 3री सदी का प्रारंभ हुआ था यहीं से। ठीक है, तो गुप्त वंश जो थे वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, कौन से धर्म को, शैव थे। मतलब कि ये इनके जो गुप्त शासक थे वो शैव थे और वह विष्णु के क्या थे, उपासक थे। गुप्त वंश के, ये सवाल आपसे पूछता है कि गुप्त वंश के जो राजा हुए वो किसके उपासक हुए, तो विष्णु के उपासक हुए। इसके जो भी राजा हुए वह आपका विष्णु के उपासक हुए। किसके उपासक हुए, तो विष्णु के उपासक हुए। ऐसा माना जाता है कि कुषाण, देखिए ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत, ये कुषाण वंशों के क्या थे, सामंत थे। मैंने कुषाण वंश में आपको ये चीज बता दिया था। इन्हें बिहार के
ठीक है, स्थान पे उत्तर प्रदेश को क्या किया था, वरीयता दिया था। ये जो गुप्त वंश थे ये धीरे धीरे बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ क्या करते, मूव कर रहे थे। यानी कि बिहार में इन्होंने अपनी राजधानी न बनाकर कहाँ बनाया था, तो ये बनाया था अपना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ठीक है, ये अपने राजधानी कौशाम्बी, ठीक है, कहाँ बनाया, कौशाम्बी। ठीक है, तो इन्होंने राजधानी अपना कहाँ बनाया, तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इन्होंने अपना क्या बनाया, तो अपना राजधानी बनाया। इस वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे, ठीक है, इस वंश का संस्थापक आपसे पूछे, संस्थापक पूछे तो आपका श्रीगुप्त। कौन हो गया, श्रीगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा ये सवाल हमेशा पूछता है। ठीक है, कि किस वंश, कौन सा वंश विष्णु का उपासक था, तो गुप्त वंश विष्णु का उपासक था। किस वंश ने बिहार की वरीयता ना देकर उत्तर प्रदेश को वरीयता दिया था, तो ये गुप्त वंश वाले ही थे, क्योंकि ये बिहार से अपनी राजधानी उठा के कहाँ लाए थे, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लाए थे। इसके संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, इसके बाद अगला इसका राजा, श्रीगुप्त से अगला राजा जो होता है घटोचक। ठीक है, आराम से याद करते चलेंगे, अगला घटोचक, ठीक है, घटोचक। ठीक है, ये सब कोई भी ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने राजा की उपाधि धारण नहीं की, इन दोनों ने राजा की उपाधि क्या की, धारण नहीं की, सामंत की ही उपाधि धारण करके रखा था। ठीक है, कि ये मानते थे कि सामंत हम लोग हैं और सामंत को ही हम लोग फॉलो करके चलेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी वास्तविक संस्थापक नहीं बना। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर इस वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे, वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी, देखिए, तो ये चंद्रगुप्त आपका क्या हो गया कि प्रथम आपका राजा हुआ। वास्तविक संस्थापक अगर गुप्त वंश का कोई पूछे तो चंद्रगुप्त कौन, क्योंकि ये दोनों जो राजा थे, ये सामंत के रूप में ही शासन करते थे। ठीक है, किस रूप में, सामंत के रूप में ही शासन करते थे। लेकिन इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, मौर्य नहीं, मौर्य काल खत्म हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये वास्तविक संस्थापक इसका कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया कि बिहार पे अटैक कर दिया। ठीक है, बिहार के वैशाली पे इसने क्या किया, अटैक कर दिया, यानी कि हाजीपुर पे। और अटैक करने के बाद, ठीक है, इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने क्या किया, शादी कर लिया। ठीक है, इसने विवाह कर लिया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में लिच्छवी की राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, शादी कर लिया। और इसी उपलक्ष्य में इसने राजा रानी की सिक्का चलाया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा रानी के सिक्के, राजा रानी के सिक्के। तो ये सवाल पूछता है कि किस राजा ने राजा रानी के सिक्के चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, किस उपलक्ष्य में, तो देव कुमारी से शादी करने के, लिच्छवी की राजकुमारी जो थी कुमार देव, उसी से शादी करने के उपलक्ष्य में इसने राजा रानी की सिक्के चलाई थी। ठीक है, एक तरफ राजा का चित्र होता था तो दूसरी तरफ रानी का चित्र होता था, यानी कि एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र था तो दूसरी तरफ कुमार देवी का चित्र था। ठीक है, इन सबों के बाद एक राजा आया समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन सा, समुद्रगुप्त। यह सबसे प्रतापी राजा हुआ। ठीक है, यह क्या था कि कुमार देवी का पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का ये क्या था, पुत्र था। समुद्रगुप्त जो था यह किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, अब ये था, तो ये जो लिच्छवी का ये क्या हुआ, नाती हुआ, जिससे अलग अलग नाम से क्या होते थे, इसको पुकारा जाता था।
तो कहने का मतलब कि आज के समय में जिस समय में ये था तो उस समय ये यहाँ का क्या था, नाती था। ठीक है, तो देहित या लिच्छवी का नाती इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता था, देहित। ठीक है, इसे देहित, देहित यानी कि लिच्छवी का नाती, लिच्छवी का नाती, नाती इसे कहा जाता था, नाती, सॉरी नाता लिखा, नाती। ठीक है, लिच्छवी का इसे क्या कहा जाता था, नाती कहा जाता था। इसके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो कांच, बचपन का नाम इसका क्या था, तो कांच था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था, तो कांच था। ठीक है, तो चलिए अब आगे के समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग से एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो के साथ जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें और समय से आने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वीडियो के साथ सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए।